वैसे होते हैं, ऐसे रोते रहते थे। तो आप और हम सब तो इस विषय को समझते नहीं थे कि बालक के कोई बीमारी है या और ऐसी आदत पड़ गई है। अब क्या करें, बच्चा है रोता है तो क्या करें अपन। पर बाप जी जानते थे, मोहनपुर जी बाप जी। जब ये ज्यादा रोना ऐसा देखा तो हम लोग चिंता करते थे, परेशान होते थे कि गणेश नाथ जी का, इस बच्चे का क्या होगा, ये ऐसे रोता रहता है। तो बाप जी बोले कि नहीं नहीं, आप समझते नहीं हो, ये तो योगी है, पूर्व जन्म का, इसलिए रो रहा है। और ऐसा ही मैं संस्मरण आपको मोहनपुर जी बाप जी का बताऊं। जब बाप जी संसार में अवतरित हुए, यानी जन्म लिया बाप जी मोहनपुर जी ने, तो बाप जी का बाल साथ, जिसको अपन कहते हैं, बच्चे का पहला रोना, तो लगातार 2 दिन तक बाप जी रोते रहे लगातार। तो बाप जी के माताजी पिताजी सब घबरा गए, चिंता में आ गए कि ये बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि ये रो रहा है, रोना बंद नहीं कर रहा। डॉक्टरों के पास भी ले गए तो डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आया कि पता नहीं इसकी क्या बीमारी है, बच्चा भी दूध भी पी रहा फिर भी रो रहा है, रो क्यों रहा है। तो आखिर में धर्मपुर जी बाप जी के पास लेके गए। 2 दिन के ही थे मोहनपुर जी बाप जी। वहां जब ले गए धर्मपुर जी बाप जी के सामने, तो माता जी पिताजी ने कहा कि बाप जी ये बच्चा 2 दिन का ये लगातार रो रहा, रोना बंद नहीं कर रहा, डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आई बीमारी क्या है। तो थोड़ी देर धर्मपुर जी बाप जी शांत रहे और फिर बोले भाई इसकी बीमारी तो कुछ है नहीं। तो बाप जी रो रहा था कि पहले जन्म का बाबा था इसलिए रो रहा है, ये पहले जन्म का साधु था इसलिए रो रहा है। तो बाबू जी ऐसे तो मर जाएगा, हम आपके चरणों में संकल्प करते हैं, आपको चढ़ा दिया, यदि रोना बंद करते हैं। जैसे संकल्प किया ऐसे रोना बंद कर दिया। तो कुछ घटना ऐसी होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। ये कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो पूर्व जन्म के योगी होते हैं, जहाँ इनकी साधना छूटती है वहां से ये वापिस साधना शुरू करते हैं। आप लोगों को शायद इसलिए मैं आज केवल मात्र संस्मरण सुनाऊंगा, कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। जैसे थोड़े बड़े हुए गणेश नाथ, तो गणेश नाथ जी उठपटांग बातें करते थे। एक दिन हमारे से बोले कि छलनी लाओ के दही में रंग मिल गया, इसको छान के अलग करते हैं। छाननी लाओ के दही में रंग मिल गया है, तो ये ना अलग करो, छोड़ो। एक दिन और कहीं जा रहे थे, बोले गाड़ी का पग मंडोड़ा पड़ा है। यानी उठपटांग बातें करते थे, अलग ही, अपन जो करते उससे अलग हटके बातें करते थे। तो किसी के समझ में आती थी, किसी के नहीं आती थी। जब कक्षा 8वीं में आए तो इनका ध्यान लगना शुरू हुआ अपने आप ही। किसी ने सिखाया नहीं, ध्यान लगना शुरू हो गया। ध्यान में बैठ जाते थे, भजन करते थे, ध्यान करते थे। तो इन्होंने सुनाया कि मेरे को ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ये दिखता है। तो हम लोगों ने सोचा कि बाल मन है, बच्चा है, इसलिए बच्चे के जो भी मन में कल्पना आती वो ऐसा दिखता होगा। तो थोड़ा 8वीं के बाद में एक पथमेड़ा महाराज जी के वहां एक योगी जी आए थे, पुनीत आचार्य जी, उनका नाम आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आपका विषय नहीं है। तो पुनीत आचार्य जी ने वहां योग का शिविर लगाया था। और इसका जब ध्यान लग रहा था, हमने इसने कहा भी मैं भी जाऊंगा वहां शिविर में जाऊंगा। ये थोड़ी देर रहने दो, कुछ ज्ञान की बातें सुन लो। कुछ बातें ऐसी होती जीवन के लिए जरूरी होती, चाहे इतनी जरूरी नहीं है। तो वहां ध्यान शिविर लगा हुआ था, ध्यान योग का। इसका मन हुआ कि मैं योग के शिविर में जाऊंगा। कि ठीक है अब जाओ। तो पथमेड़ा 7 दिन तक योग के शिविर में रही और वहां इनको और नई नई अनुभूतियां हुई। नई नई अनुभूतियां मतलब कोई इनसे संत महात्मा ध्यान में आकर के बात करना शुरू किया। और बात शुरू की तो इसने अपना सहज मन था, इसके मन में कोई ऐसा था नहीं, न छल, न कपट, न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, एकदम निर्मल आत्मा होती है ना, वो निर्मल आत्मा। तो इसने सहज भाव से कहा कि मेरे से एक महात्मा जी आके बातें करते हैं ध्यान में। फिर बाप जी को बताया, बाप जी ने कहा ध्यान में ठीक है करो, आप तो लगे रहो। ऐसे इसका ध्यान 8वीं कक्षा में शुरू हो गया था, ध्यान लगाना। धीरे धीरे ये बीए तक पढ़े, कंप्यूटर में भी इन्होंने कोर्स किया। फिर हमने इनसे पूछा कि आप शिक्षित एक युवा हो, आपको गृहस्थाश्रम में जाना है कि नहीं जाना है। तो बोले नहीं, मुझे सन्यासी बनना है। कोई इच्छा नहीं है गृहस्थाश्रम की? बिल्कुल नहीं, मुझे सन्यासी बनना है। तो बाप जी ने सन्यास दीक्षा दे दी, मोहनपुर जी बाप जी ने। फिर बाप जी से इन्होंने कहा कि बाप जी मुझे हिमालय जाना है, मुझे हिमालय जाना है, वहां जाना है। बाप जी ने कहा ठीक है। अब ये कभी बाहर निकले नहीं थे, इनको पता नहीं था बस में भी कैसे बैठते, इसका इतना भी ज्ञान नहीं था।
बस में बैठने के लिए भी चप्पल बाहर उतार के बस में चढ़ते थे। जैसे घर में जाते हैं कैसे बाहर उतारते हैं, ऐसे कि बस में चढ़े चप्पल बाहर उतार के चढ़े। तो एक संत और थे, उनको साथ में भेजा कि ये अभी बच्चे हैं, इतना ज्ञान नहीं है, तो आप साथ में जाओ, हिमालय इनकी मन लगे तो साधना करने के लिए। तो 4-6 महीने रहे, ज्यादा नहीं रहे, बहुत ऊपर हिमालय में गए। वहाँ इनके वातावरण थोड़ा अनुकूल नहीं पड़ा, प्रकृति, तो वहां से वापिस आ गए। वापिस आने के बाद फिर चतुर्मास आया, तो इन्होंने कहा मुझे चतुर्मास करना है। बोले ठीक है, तो कहाँ करोगे? कि मुझे आबू करना है। तो मेहर बाप जी गए कि ये आबू का कह रहा, पर करेगा कहाँ आबू में? हमारी इतनी जानकारी थी नहीं कि भी ये कहाँ करेगा, चतुर्मास करना है आबू में, कहाँ करेगा? तो मैं और बाप जी मोहनपुर जी के साथ में 2-4 भक्त थे। हम लोग जैसे ही आबू में बस स्टैंड के पास खड़े हुए, अपनी गाड़ी रोकी, तो एक दूर ऊंची टेकरी थी, पहाड़ की चोटी, उसके वहां एक छोटी गुफा दिखी हमारे को। और बाप जी की नजर गई कि वो गुफा ठीक है, वो गुफा ठीक है, गणेश नाथ करे तो वो ठीक है। तो बोले चलो चलो पूछते हैं। तो हम थोड़े से आगे गए तो स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान साहब का वहां वो जमीन वो तन सिंह जी की थी, वो जमीन तन सिंह जी की थी। और तन सिंह जी की जमीन पर वो चौकीदार थे पदम सिंह जी, वो मिल गए मारूड़ी। अरे पदम सिंह मिल गया, बोले पदम सिंह मिल गया बैठा। बोले पदम सिंह जी वो डूंगर में वो गुफा के रहेगा और बाबू जी का तन जी जमीन में है। तो बोले ठीक है, अटैच करना। फिर हम काफी ऊपर थी, अब आप लोग भी जाके देख सकते हो। ये इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ जो बहुत आपके लिए प्रमाणिक बातें सारी। तो वहां जाके देखा, पूछा भाई ये गुफा किसकी है? पदम सिंह जी से पूछा हमने। तो बोले गुफा सीकर महाराजा के गुरु की है। सीकर राजा थे ना, उनके गुरु महाराज की ये गुफा है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सीकर महाराज के गुरु महाराज यहाँ तपस्या करते थे, उनकी गुफा है। अभी तन सिंह जी ने ये सारी जमीन ले ली है, तन सिंह जी भागीदार थे 2-4, और ये गुफा यूं की यूं है। हम गए तो गुफा में बैठने लायक तो व्यवस्था थी नहीं। तो तन सिंह साहब से पूछा तो नहीं बाप जी बढ़िया, महात्मा जी चौमासो कर अच्छी बात। तो उसकी थोड़ी सी व्यवस्था करी, रिपेयरिंग करवाई, आंगना वांगना दरवाजा लगवाया। नहीं तो उसमें भालू बैठते थे, चीते और भालू बैठते थे, तो उसका आंगना दरवाजे लगाए, फिर नीचे से लाइट वाइट ले जाके उसको एक संत बैठे ऐसी कुटिया बनाई। वहां इन्होंने ये कुछ कहने तो नहीं चाहिए मुझे, पर आप लोग सब सत्संगी बैठे इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। वहां इन्होंने साधना शुरू की। तो साधना में इनको उस, आप कभी जाना उस जगह, आबू तो ज्यादा दूर नहीं है, अब भी जा सकते हो। तो जिस गुफा में इन्होंने साधना की उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बड़ है, बड़ का पेड़ है। वहां इनको अनुभूतियां होने शुरू हुई। वहां एक महात्मा जी इनको दर्शन देने शुरू की। उसी बड़ में रहते हैं महात्मा जी। और वो महात्मा जी की उनकी लंबाई इतनी थी कि वो जब हम लोग खड़े और वो बैठे बरोबर, मतलब उनकी इतनी लंबाई, हाइट थी, ऊंचाई, और लंबी दाढ़ी और हष्ट पुष्ट एकदम। वो महात्मा जी इनसे बातें करनी शुरू कर दी ध्यान में। उन्होंने अपना नाम भी बताया, सब बताया ध्यान में। और महात्मा जी चिलम पीते थे, वो महात्मा जी तो चिलम ऐसे पीते हुए दिख रहे हैं, चिलम पी रहे हैं। अब गणेश दास जी के पास कोई नहीं जाते थे, अकेले जैसा अभी कर रहे हैं ऐसा ही शुरू से कर रहे हैं, बस एकांत में करते, फिर धीरे धीरे बिल्कुल आहार बंद करते, पानी पर रहते, जैसा भी बहुत सूक्ष्म आहार करते करते बंद करते थे। तो हम लोग 2 महीने बाद, मैं नारायणपुर जी महाराज, खुशहाल गिर जी, गुरु महाराज मोहनपुर जी और भी थे, हम लोग एक गाड़ी भर के लेके गए, बोलेरो कैंपर पूरी भर करके गए। भी 2 महीने हो गए, गणेश दास जी से मिल के आते हैं अपन। तो हम लोग वहां गए, बाकी तो नीचे रहे। मेहर बाप जी वहां ऊपर गए, गणेश दास जी की गुफा में गए, पूछा भाई क्या है कैसे? तो उसने बताया कि मुझे एक महात्मा जी मिलते हैं, उनके दर्शन होते हैं, एक इसी बड़ के अंदर है और इस बड़ में ही वो विराजते हैं। मैं ध्यान लगाता हूँ तो ये मुझे दिखते हैं किसी इस प्रकार का। ठीक है, फिर मैंने बाप जी ने सुना, आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, मैंने बाप जी ने सुना। एक महात्मा के मुझे गोमुख की तरफ दिखते हैं, वो एक बहुत ऊंची चोटी है, और ये वहां आबू में गया नहीं था कहीं भी, सीधा उस गुफा में ही बैठा था कि वहां ऐसे रास्ता है, ऐसे जा। उसने ये क्या पेंटिंग भी करते हैं गणेश दास जी, तो इन्होंने पूरी पेंटिंग की, रास्ता बनाया कि ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे पहाड़ है, वहां फलाना महात्मा है, ऐसे वहां ये है, ऐसा महात्मा, पेंटिंग करी ना। एक महात्मा के गुरुमुख की तरफ, गोमुख की तरफ वहां है, वो भी मुझे दर्शन देते हैं, वो नाथ है। और एक महात्मा इधर गुरु शिखर की तरफ है, वो बहुत छोटे हैं,
छोटे कद के हैं, जैसे गोरे रंग के, छोटे से बावने हैं, वो महात्मा जी भी मुझे दिखते हैं। तो 3-4 इसमें संस्मरण बताए। रात को हम लोग ऐसे सत्संग में बैठे, अपने स्वरूप सिंह जी है जिनका छात्रावास चलता है वहां, जैसलमेर जिले के हैं स्वरूप सिंह जी, जिंजनियाली के हैं या गांव तो मैं भूल गया शायद। तो वो स्वरूप सिंह जी वहाँ छात्रावास चलाते थे। हम स्वरूप सिंह जी हमारे भक्त थे। स्वरूप सिंह जी ने कहा बाप जी हमारे यहीं विश्राम करना, आपको सत्संग रखेंगे, आज हमारे आप आए हो तो हमारे यहाँ भजन संध्या रखेंगे। तो स्वरूप सिंह जी को वहाँ भजन संध्या रखी। हम लोग थे सामने एक धर्माजी होटल, बिल्कुल सामने, जैसे ये स्वरूप सिंह जी का मकान और ये धर्माजी होटल है। तो ज्यादा हमारे कहा भाई आपका सोना विश्राम वहाँ करेंगे, सत्संग यहाँ करेंगे। धर्माजी होटल का नाम धर्माजी होटल। धर्माजी जिनकी होटल थी, एक थानेदार सीआई थे उनकी, और धर्माजी उनके गुरु का नाम था। तो गुरु के नाम से उसका होटल का नाम रख दिया धर्माजी होटल। हम लोग वहां रुके, सत्संग शुरू हुई। सत्संग में बैठे तो जो सीआई साहब थे जिनकी वो होटल थी उनको भी बुलाया था, और आबू के कई जाने माने अधिकारी थे, कोई और थे, मैनेजर थे होटलों के, उन सबको उन्होंने बुलाया था। स्वरूप सिंह जी ने कभी बाप जी आए हैं, मोहन प्रीत जी हमारे यहाँ सत्संग है, आप आना। नगर पालिका चेयरमैन, कोई सीआई, ऐसे अच्छे वहां बुलाए, वो सब बैठे। तो जब सीआई साहब और सब आए तो हमें खुशहाल गिर जी, नारायणपुर जी और गणेश नाथ जी को भी ऊपर से बुला लिया कि आज तो बाप जी आए हुए सत्संग है, आप गुफा छोड़ करके यहाँ स्वरूप सिंह जी के घर आओ। तो गणेश नाथ जी भी आ गए। हम सब बैठे थे, स्वरूप सिंह जी हमारा परिचय करा रहे थे कि ये फलाना महाराज जी है, ये फलाना महाराज जी है। ऐसे गणेश नाथ जी का परिचय के लिए आया तो स्वरूप जी ने कहा कि ये बाप जी के शिष्य है गणेश नाथ जी, और ऊपर गुफा में वहां साधना कर रहे हैं। इतना कहते सीआई साहब ने पूछा कौन सी गुफा में? तो बोले वो जो ऊपर वाली गुफा है ना उसमें करते। किसने पूछा? धर्माजी होटल के मालिक सीआई साहब, पुलिस के सीआई, उन्होंने पूछा कि कौन सी गुफा में ये बाबा जी करते हैं? कि वो सामने वाली गुफा है उसमें। कौन सी? ये बाबा जी करते हैं। हाँ। अरे कि सुनो मेरी बात, मेरी होटल का जब उद्घाटन हुआ तो मेरे गुरु आए थे धर्मा जी, वो धर्मा जी उनके गुरु का नाम, इस होटल का उद्घाटन करने आए। मेरी होटल के चौक में से वो सीधी गुफा दिखती है, और मुझे यह चौक में खड़े होकर के मेरे गुरुजी ने कहा था कि देखो सीआई साहब वहां एक महात्मा जी है, देखो सामने गुफा है ना उसमें एक महात्मा है, वो बड़ा है ना उसमें एक महात्मा, तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, ये महात्मा मुझे दिख रहा है। तुम तो इतना ही करना, वो बीड़ी पीते नहीं, वो चिलम पीते हैं, तो चिलम नहीं, तुम ऐसे बीड़ी झुका करके चढ़ा करके उनके सामने ऐसे करते रहा करो। अब देखो दिन में तो गणेश नाथ जी ने हमें बताया ये ऐसे यहाँ बड़ में महात्मा है, ऐसे चिलम पीते हैं, और उसकी प्रमाणिकता सीआई साहब ने रात को सत्संग में कर दी कि देखो ऐसा महात्मा है। फिर उससे आगे बढ़े, उससे आगे क्या हुआ? दूसरा चतुर्मास था, और वो अबू की मैं नहीं सुनाऊंगा, इतना ही छोटा सुना। अबू में बहुत सारे इनको संस्मरण हुए, बहुत सारी इनकी अनुभूतियां हुई। दूसरा चतुर्मास हुआ अपने प्रताप जी की प्रोल मठ में। हमारी 3 मंजिलें, 2 मंजिलें पक्की है, तीसरी मंजिल है उस पर टीन है, पत्थरे डाल रखे। इसने कहा मैं ऊपर वाले उसमें करूंगा, पत्थर गर्म एकदम, मैं तो क्या उसमें ही करूंगा। ठीक है, गणेश जी की इच्छा भी कर दो। उस समय इनका वजन लगभग 95 किलो वजन था। तो ये सूक्ष्म आहार करते करते 45-50 किलो तक अपने शरीर को ले आते हैं। तो उन्होंने फिर वहां शुरू कर दिया। वहां शुरू किया तो कोई जाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि ये लेते नहीं आहार, कोई जाना भी नहीं होता। फिर हम महीना भर बाद मेहर बाप जी गए, मैं पहले गया। मैंने पूछा भाई क्या अनुभूतियां हो रही है? तो इसने वही चित्र बना के बताया कि मुझे एक महात्मा जी दिखते हैं, और वो महात्मा जी बहुत लंबे पतले से है, और इतना कपड़ा पहनते, बस गोडा से ऊपर का कपड़ा पहनते, और लंबे सफेद दाढ़ी है, लंबी सी है, ऐसे महात्मा जी दिखते हैं। मैंने कहा यदि महात्मा जी दिखते हैं तो अब महात्मा जी से बात करो, आप पूरा पूछो महात्मा जी आप कहां से और मुझे क्यों दर्शन दे रहे हो, या आप पूछ के रखना। तो मैं ठीक है मैं पूछूंगा। आपको दिखते हैं, जब बात होती तब ये पूछो महात्मा जी से कि महात्मा जी आप मुझे दर्शन क्यों देते हो और आप कहां विराजते हो। तो मैं पूछूंगा। इसने पूछ लिया, महात्मा जी ने बता दिया कि मैं गिरनार में रहता हूं, मेरा मोहन योगी नाम है, और मैं तेरा प्रारब्ध का गुरु हूं। जब तू आएगा मिलेगा तब मैं, एक माला दिखती थी इनको चंदन की,
बढ़ के नीचे लटकी, ये माला तेरे गले में पहनाऊंगा, तब तक मैं तुझे दर्शन दूंगा, माला पहनाने के बाद में मैं मुक्त हो जाऊंगा। ठीक बाप जी आए, मोहनपुर जी बाप जी, मैंने कहा बाप जी गणेश नाथ जी के कुछ अनुभूतियां होती है, कि चलो मेरे बाप जी गए तो उसने पूरा चित्र बना रखा था, दिखाया और बात बताई कि बाप जी मुझे ऐसे महात्मा मिलते, ये बात होती। ठीक है, अब चतुर्मास जैसे आज पूरा हो रहा है, ऐसे चतुर्मास पूरा, हमने तो इतना बड़ा फंक्शन नहीं किया था, बस वो कन्याएं बुलाई थी, कन्याओं को भोजन करा दिया, कन्या को भोजन कराने के बाद में अब यात्रा हुई शुरू कि आपको महात्मा जी दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं, कि गिरनार में दिखते हैं। कौन सी जगह है? दत्त टेकरी, जो सबसे ऊपर दत्तात्रेय टेकरी है ना, उसके पीछे कालका भरतवन, भरतवन के अंदर एक कुटिया दिखती है, एक बड़ दिखता है, एक महात्मा दिखते हैं। चलो वहां पता करेंगे ऐसा है क्या। 6 व्यक्ति मोहनपुर जी सहित, गुरु महाराज सहित और गणेश नाथ जी और 4 दूसरे, मुझे बहुत अति आवश्यक काम था इसलिए मैं नहीं गया। एक सोनी जी थे, एक भार्गव थे, एक हमारे देवासी ड्राइवर महादेव था, एक बाप जी खुद थे, एक गणेश नाथ जी थे, एक और को था मैं भूल गया। 6 व्यक्ति बाड़मेर से निकले और गुजरात जाते समय बीच में आता चोटीला माता जी का मंदिर। अपन गिरनार जाते तो बीच में चोटीला माता जी का मंदिर है, वो भी बहुत ऊंचाई में है। तो इनका मन हो गया कि अपन जा रहे तो पहले माता जी के दर्शन कर ले चोटीला। तो ये चले हुए तो थे नहीं, एक्सरसाइज कसरत करते नहीं थे, काम करते नहीं, तो चोटीला चढ़े तो इनकी जांघें भर गई। तो वहां से उतरे, वाले थक गए, तो अभी तो चोटीला चढ़े, गिरनार तो बाकी है, गिरनार तो बहुत ऊंचा है, तो जाना तो गिरनार है। शाम तक गिरनार पहुंचे, गिरनार पूछे नीचे भारतीय आश्रम में, महाराज जी का आश्रम है, वहां इन्होंने विश्राम किया और बाप जी ने कहा कि ठीक है, सुबह के समय दिन जब नहाना धोना, तो बाप जी ने कहा भाई देखो अब तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा, तुम जा करके पता कर आओ कि इस नाम का जो गणेश नाथ जी को दिखता है ऐसा महात्मा वहां है क्या, इस नाम का, इस रूप का है क्या, तुम जाओ जहां जगह बताई वहां जाओ, दत्त टेकरी वहां पता करो, जाओ पूछो किसी से। तो ये 4 आदमी निकले गणेश नाथ जी सहित, एक बाप जी और एक बच्चा बाप जी के पास रुक गया। चारों गए ऊपर गए तो दत्त टेकरी, वहां जाते इन्होंने, एक सोनी जी थे, धनजी सोनी, अब शरीर पूरा हो गया, तो धनजी ने उन्होंने पूछा, एक चौकीदार था पुलिस वाला, तो उसे पूछा भाई यहाँ गिरनार के अंदर बहुत महान तपस्वियों की भूमि, कोई तपस्वी कोई है ऐसा इस समय का? हाँ एक है महात्मा, मौन योगी नाम है, मुनि योगी कहते हैं, वही लक्षण बता रहे जो गणेश नाथ जी को बाड़मेर में दिखे। और वो क्या, वो इतना सा कपड़ा पहनते हैं, लंबे से पतली से है और लंबी दाढ़ी है, बस वो अभी आपसे थोड़े पहले यहाँ दर्शन करने आए थे, वो निकल गए। वो पूर्णम या सोमवार को यहाँ दत्त टेकरी पर दर्शन करने आते हैं, जंगल में कोई आदमी भटक रहा है और उनको आवाज लगा दो, प्रकट हो जाते हैं। इस पैसे पीछे रहते हैं, दत्त टेकरी के पीछे भरतवन वहां रहते हैं, पता नहीं कहाँ कैसे रूप हो कैसे होते। तो जो गणेश नाथ जी को साधना में दिखे संत, वो वहां पुलिस वाले ने कह दिया ऐसे महात्मा है। तो ये तो एकदम आश्चर्य हो गया। अब आपको बताए तो आपको भी तो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसा होता है क्या? अपन तो यूं ही ठीक है बैठे हैं, भजन सुन लिया, मनोरंजन कर लिया, ऐसे नहीं होती। भक्ति एक अलग चीज है, साधना एक अलग चीज है, उसमें बहुत बड़ी अनुभूतियां होती है। यहाँ तो भजनों में बैठ के थोड़ा मनोरंजन कर दिया, वो ये गाना है, वो करना है। गणेश नाथ जी भजन कर रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं, दिन रात का फर्क है। हम लोग सुन रहे हैं, मनन नहीं कर रहे, हम लोग केवल सुन रहे हैं। गड़ो मीठो गायो की शब्द मोड़ दियो कीकर गायो नहीं, हम तो यहाँ तक है, हम मनन नहीं करते कि इस भजन का इस शब्द में क्या भाव है, क्या कह रहा है, शब्द क्या कह रहा है, इतना फर्क है। तो वो अनुभूतियां हुई, उनको अनुभूतियां हुई तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, जो वहां गिरनार कहाँ बाड़मेर, बाड़मेर में बैठा हुआ साधक गिरनार के संत के दर्शन कर रहा है ध्यान में, कितनी बड़ी बात है। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, वाह क्या बात है। पर तो इनके मन में थोड़ा यूं लगा कि ये बात यदि बाप जी खुद सुनते तो कितना अच्छा लगता। अपन जाके सुनाएंगे एक तो बाप जी को, एक बाप जी खुद सुनते तो कितना अच्छा लगता। अब नया चमत्कार, ये लोग धीरे धीरे मायूस होके उतर रहे थे कि बाप जी तो आए नहीं, हम सुन के आए। इतने में बाप जी सामने आ रहे हैं। अरे बाप जी ने कहा चलो चलो वापिस चलो, फिर वापिस गए और वो सारा वृतांत सुन करके ये नीचे आए,
दूसरे दिन गाड़ी हम बैठ करके जब रवाना होना हुआ शुरू हुआ तो वहाँ हिरण बहुत हैं, हिरण चीतल हिरण। तो दिखे तो इन्होंने कैमरा निकाला फोटो खिंचाने का, फोटो खींचे। तो वो हमारे सोनी जी बोले बाप जी आए कहीं है शीतल हरणिया तो अपने गणाए गए। गिरनार तो गिर शेरों में प्रसिद्ध है, शेर गिर के शेर प्रसिद्ध है। कोई शेर वेर दिखे तो फोटो खींचा तो अच्छा लगे, हरणिया कहीं खींचना। इतने में शेर दिख गया और शेर भी दीवार के ऊपर बैठा, जो दीवार होती है ना एरिया की, वन विभाग की दीवारें नहीं होती कच्ची पत्थरों की, उसके ऊपर बैठा एकदम आराम से और सामने भैंसे खड़ी है। अरे क्या बाप जी वो शेर तो ये रे कदू थोड़ी देर बोले बाप जी वो तो भैंसों ही पास में खड़ी है, भैंसों में खावे कौन शेर के बाप जी तो योगी थे ना, उनका शेर धापड़ो है कहते चिंता मत करो नहीं खा ला तो इन्होंने मन में भैंसों ने नहीं खा मनो को नहीं खा। नीचे उतरिया, नीचे उतरे बस इतनी दूरी जितनी ये दूर बैठे ना, इतनी दूरी आप बैठे इतनी दूर, इतनी दूरी से इन्होंने फोटो खींचे, शेर का फोटो खींचा, शेर का फोटो खींचा। प्रसन्न में राजी हुआ अपन शेर दिखे असली पे फोटो खिंचायो। अब वापिस आए, वापिस आके मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बाबू जी बिल्कुल 100% जो गणेशनाथ जी ने यहाँ कहा था वो हमें वहाँ सुनने को मिला और हमने ऐसे फोटो खींचे वो किया। अब रील साफ करवाई, अब ये डिजिटल कैमरे, उस समय रील वाला कैमरा था तो रील साफ करवाई। बाकी सब फोटो थे, जो शेर का फोटो खींचा वो फोटो नहीं आया, ब्लैक रह गया। ये वो है गणेशनाथ जी, आप कम मत समझना इसको मैं ये कह रहा हूं आप भाग्यशाली हो। इसलिए मैंने कहा साधु को नापना नहीं है आपको, न जात से नापना न क्षेत्र से नापना है कि फलानी जात रहो, बहुत बड़ी भूल कर दोगे। न क्षेत्र से नापना है न किसी जाति से नापना है। साधु प्रारब्ध का है, पूर्व जन्म का है। ये पता नहीं कब कौन सी किन किन कितनी सदियां इन्होंने तपस्या की होगी तब इस स्थिति में अब पहुंचे। ये स्थिति प्राप्त करना साधकों के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा ये योगी है, कई जन्मों के बाद ये स्थितियां बनती है, एक जन्म में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो ऐसा साधक संत अपने बीच में, योगी संत अपने बीच में, तो अपन सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। ऐसे और कई संस्मरण है जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बताना नहीं चाहिए मुझे, जो गणेशनाथ जी के जीवन में अलौकिक कृपा है, गुरु की भी है और इनके इष्ट देव की भी है। अत्यंत कृपा है इनके इष्ट देव की, इनके इष्ट देव इनके साक्षात है, मैं इतना कह सकता हूं। ऐसे योगी संत जो यहाँ साधना रत हैं, उनकी साधना का 4 महीने पूरे करना। आपने देखा अपने आसपास में कहीं भी कोई ऐसा बैठा है कोई साधु इस समय? नहीं बैठ सकते, बैठ नहीं पा रहे हैं। और ये लगातार चतुर्मास कर रहे हैं। नहीं, बाड़मेर से शुरू है, जब से इनको संन्यास इन्होंने धारण किया है तब से इनकी ये साधना चालू ही है। 12 मासों भी कियो, चतुर्मास किया, लगातार किया, साधना कर रहे, उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं, इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए ये। अब ऐसे संतों के दर्शन करना हमारे लिए परम सौभाग्य है। ऐसे संत इनको ही कहा है। इसलिए मैं पुनः आपसे बहुत भाव से कहता हूं कि कहीं हल्के में लेकर के हम कहीं गफलत में न रह जाएं। अपना पैमाना छोटा मत रखना नापने का कि बाबू जी कितना केड़ा है, थे थारे पैमाने हम नाप दिए तो गलती कर दो बाबू जी बहुत कुछ है, मैं तो कह सकूं। तो इसलिए ये तो सौभाग्य है। देखो ये तपोभूमि है, यहाँ पर तपस्वी को इन्होंने ही बुलाया, क्षत्रियों के धनियों ने, ठिकाने के धनियों ने इनको बुलाया है। तो कोई साधु की जात नहीं होती है, कोई क्षेत्र नहीं होता, उसकी तपस्या प्रारब्ध है। हमारा सौभाग्य है कि ये अपने बीच में है और हम सब लोग बाप जी से प्रार्थना करते हैं, गरीबनाथ जी से, बाप जी से, जरनानाथ जी बाप जी से, कि आपकी परंपरा में गणेशनाथ जी है और आपकी कृपा से इनकी भक्ति सफल हो, इनका भजन पके। इष्ट देव से भी प्रार्थना करते हैं, इनकी कुल देव, इष्ट देव जो गणेशनाथ जी के इष्ट देव जगदम्बा जगजननी माँ, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में गणेशनाथ जी की साधना में कोई कमी रह गई है तो आप क्षमा करके, आपका बच्चा समझ करके आशीर्वाद देना, गणेशनाथ जी की भक्ति पकड़, हमारा भी कल्याण हो। ऐसा ही मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से
कि बड़े हर्षोल्लास के साथ में आप सब लोग आए हो, सभी लोग भाव से आए हो इस भक्ति संध्या में पूरा का पूरा भक्ति का आनंद लेना। युवा बैठे हैं, अधिकांश युवाओं के मन में भी भक्ति के प्रति रुचि लगी है, मंच पर भी युवा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज तंदूरो युवा उठावे तो एक नई बात लगे, बेटियां बहना भी तंदूरो बातें भजन करे हो, ये तो अपने लिए नई बात आ गई है। आज के युग में, आज के मोबाइल के युग में, आज की 21वीं सदी में, आज की भौतिक युग में, जब आदमी भोग विलास में रत होकर के स्वयं को खत्म कर रहा है, उस समय युवा पीढ़ी यदि खड़ी होकर के आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो भजनों में आकर के बैठते युवा लोग, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो मंच पर बैठ करके उन भजनों को गाते हैं, उनको याद करते हैं और वो साधना करते हैं सरस्वती की, ये भी बहुत बड़ी बात है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ये ठेठ देसी भजन गाने वालों के लिए तो और अभिनंदन वंदन है, जो हमारी परंपरागत भजन बोलते हैं, डूंगरपुर जी, बनानाथ, रानी, रूपा दे, मीरा, रैदास, सूर, कवि, ईश्वरदास जी, ऐसे भजनानंदियों के भजन बोलते हैं जिन्होंने जीवन में भजन किया और उनको शब्दों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दिया कि देखो हमने ये किया है, ऐसा तुम करो। ऐसे भजनों को मंच पर प्रस्तुत करना ही तो